आज हम प्रेरितों की पुस्तक में अध्याय 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 15। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दे, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर शब्द के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजे। उन्होंने उनके हाथ ये लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर
ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम मुर्दों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अंताकिया पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके वह पत्री उन्हें दे दी। वे पत्री पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वालों के पास जाए, परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। परंतु पौलुस ने, जो उससे पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। इस अध्याय में हम देखते हैं यरूशलेम में सभा के बारे में। प्रारंभिक कलीसिया इस बात से जूझती है कि क्या गैर यहूदी परिवर्तित लोगों को यहूदी नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। पतरस बताता है कि कैसे परमेश्वर ने गैर यहूदियों को स्वीकार किया, अनुग्रह के माध्यम से उद्धार पर जोर दिया। सभा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उद्धार के लिए यीशु में विश्वास ही पर्याप्त है। वे कलीसियाओं को एक पत्र भेजते हैं जिसमें सद्भाव में रहने के लिए दिशा निर्देश बताए जाते हैं। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। इस वचन पर और कई अन्य वचन पर हमेशा और ज्यादा बार मसीह की कलीसिया में मतभेद, विभाजन और फूट पैदा करने के लिए मनुष्य द्वारा सिखाई और मनुष्य द्वारा अपनी मानवीय समझ के माध्यम से गढ़ी गई है। ये मसीह की कलीसिया को विभाजित करने के लिए शैतान की चालों में से एक है। इसलिए जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तब उन्होंने तय किया कि पौलुस, बरनबास और उनमें से कुछ अन्य व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। यरूशलेम में फरीसी संप्रदाय के कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन के प्रति अज्ञानता के माध्यम से यीशु मसीह के शुद्ध सुसमाचार को विकृत करने के लिए फिर से खतने के इस मामले को उठाया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको मसीह, उसके लहू द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कि कर्मों से, मतलब कि खतना के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे।
इफिसियों की पत्री पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और अध्याय 9 में लिखा है। आज मसीही जगत में भी बहुत से लोग अपनी दैहिकता, सांसारिक बुद्धि, अहंकार और पवित्र आत्मा और मसीह के शुद्ध स्वास्थ्यप्रद वचनों के प्रति सच्चे समर्पण के बिना परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। पतरस को उठकर उन्हें वचन 7 से 12 तक इस सत्य समझाना पड़ा। उसके बाद याकूब को वचन 13 से 21 तक ये बताना पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से ही यहूदियों और अन्य जातियों दोनों के लिए उद्धार पर्याप्त और पूर्ण है। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। धर्म लोगों को बांधता और उन पर जुआ डालता है, लेकिन मसीह में सभी लोग उस पर विश्वास रूपी अनुग्रह के द्वारा स्वतंत्र हो जाते हैं। जो विश्वास करते हैं, अर्थात हम पर कोई बड़ा जुआ नहीं डाला गया है। केवल इतना है कि हम मूर्तियों को चढ़ाने के लिए गला घोटे गए पशुओं से बनाए गए पदार्थों, लहू और यौन अनैतिकता से दूर रहे, जैसा कि पवित्र आत्मा ने आज्ञा दी है। पवित्र आत्मा हमें मसीह के सत्य को पवित्र शास्त्र और उनके मार्गदर्शन के अनुसार देखने में सक्षम करे और कोई अनावश्यक जुआ नहीं उठाना पड़ेगा सिवाय मसीह के जुए के, जो सहज और हल्का है। वचन 21 को जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वह हर शब्द के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। यहाँ पर प्रेरित और प्राचीन एक मुश्किल स्थिति को संभाल रहे थे, जहाँ फरीसियों से संबंधित कुछ विश्वासी अन्य जातियों के बीच के विश्वासियों पर मूसा की पूरी व्यवस्था, जिसमें खतना भी शामिल था, उसका पालन करने के लिए जोर दे रहे थे। बहुत चर्चा और पतरस द्वारा एक संबोधन के बाद प्रेरित याकूब ने उन अन्य जातियों के लिए चीजों को आसान बनाने के बारे में बात की जो मसीह में विश्वासी बन रहे थे। प्रेरित याकूब ने उन्हें याद दिलाया कि मूसा की व्यवस्था का प्रचार प्राचीन काल से ही हर शहर में किया गया है और वे सभी कानूनों से परिचित है। इसलिए उन्होंने अपने कुछ लोगों पौलुस, बरनबास, यहूदा और सिलास को अंताकिया भेजा ताकि उन्हें समझा सके कि उन्हें केवल यौन अनैतिकता और प्रतिमाओं को चढ़ाए गए भोजन से बचने की आवश्यकता है। और वहां के लोग इस उत्साहवर्धक संदेश को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ना, नई अवधारणाओं को सिखाने और समझाने का एक तरीका है। कई लोगों ने यीशु को अपने दिल में स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन वे शायद बड़े सांस्कृतिक बदलाव के लिए तैयार नहीं हुए होंगे। इसलिए यहाँ पर प्राचीनों ने बीच में हस्तक्षेप किया ताकि नए अन्य जाति विश्वासी अपने नए विश्वास में सहज महसूस कर सके। यीशु हमारे दिल चाहते हैं। अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर रखें। परमेश्वर हमारे दिलों को जांचते हैं और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ऐसा इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में वचन 18 में लिखा है और कुलुसियों की पत्री के तीसरे अध्याय में दूसरे वचन में है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ।
वचन 28 जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि सिवाय इन आवश्यक बातों के तुम पर और बोझ न डाले। कुछ मुख्य बातों की ओर अगर हम हमारा ध्यान लेकर जाए तो विश्वासियों के विविध समुदायों में विवाद अपरिहार्य है। आरंभिक कलीसिया को अन्य जाति विश्वासियों के बारे में सैद्धांतिक विवादों का सामना करना पड़ा। अगुओं ने कलीसिया और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने के लिए इकट्ठे हुए। खुली बातचीत समझ को बढ़ावा देती है और गलत फहमियों को दूर करती है। आत्मा निर्देशित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। विविधता में एकता संभव है जब पवित्र आत्मा निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष परमेश्वरीय मार्गदर्शन और मानवीय जिम्मेदारी दोनों को दर्शाता है। सैद्धांतिक चिंताओं को संबोधित करने में अनुग्रह और सत्य का संतुलन आवश्यक है। प्रेम में लिए गए निर्णय शांति को बढ़ावा देते हैं और अनावश्यक बोझ को रोकते हैं। निर्णयों का प्रभावी संचार मसीह की देह को मजबूत करता है। पवित्र आत्मा पर भरोसा करने से ऐसे समाधान मिलते हैं जो परमेश्वर का सम्मान करते हैं और उसके लोगों को उन्नति देते हैं। समाधान ने विश्वास को मजबूत किया और सुसमाचार के निर्बाध प्रसार को सुनिश्चित किया। विवादों को परमेश्वरीय बुद्धि और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से सुलझाया जा सकता है। चलिए हम मसीह की देह में एकता बनाए रखने के लिए प्रार्थना, सलाह और प्रेम पर भरोसा रखें। अध्याय 16। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई।
जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे ये सुनकर कि रोमी है डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाए। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। इस अध्याय में पौलुस और सिलास को पवित्र आत्मा द्वारा मकीदुनिया ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात लुदिया से होती है, जो बैंजनी कपड़े बेचने वाली स्त्री है, जो यूरोप में पहली बार परिवर्तित महिला बन जाती है। एक दासी से दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अपनी परिस्थितियों के बावजूद वे भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब भूकंप के कारण बंदी गृह डोल जाता है तो वे चमत्कारिक रूप से बंदी गृह से बाहर निकल जाते हैं।
दारोगा अपनी जान के लिए डरता है, लेकिन पौलुस और सिलास द्वारा उसके साथ सुसमाचार साझा करने के बाद वह परिवर्तित हो जाता है। उद्धार का मार्ग इस अध्याय में समझाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तेरा घराना उद्धार पाओगे। इस अध्याय के तीसरे वचन को जब हम पढ़े तो हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है कि पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। अध्याय 15 में हम देखते हैं कि पौलुस ने दृढ़ता से तर्क दिया कि उद्धार के लिए खतना आवश्यक नहीं था और उसके दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। इसलिए यह अजीब लगता है कि पौलुस ने तिमुथियुस का खतना करवाया। पौलुस ने तीतुस, एक यूनानी गैर यहूदी का खतना करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यहूदी लोग उद्धार के लिए खतना को अनिवार्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके विपरीत तिमुथियुस का मामला अलग था, क्योंकि तिमुथियुस यहूदी माँ और यूनानी पिता दोनों का बेटा था। इस प्रकार पौलुस जानता था कि अगर तिमुथियुस ने खतना नहीं करवाया होता तो वह यहूदियों को नाराज कर देता। इसलिए मिशनरी रणनीति के तौर पर यहूदी विरासत के प्रति सम्मान के संकेत के तौर पर तिमुथियुस को दर्दनाक क्रिया से गुजरना पड़ता है। जब तक अनुकूलन का मतलब पाप पूर्ण कार्य को अपनाना नहीं है, तब तक हमें कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हमारे श्रोता मसीह को स्वीकार कर सके। आखिरकार हमारा लक्ष्य अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति में फैलाना नहीं है, बल्कि मसीह को विभिन्न संस्कृतियों में फैलाना है। इसलिए अगर लोग आपकी सेवकाई को अस्वीकार करते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह सुसमाचार है और आपके सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और प्रथाएं नहीं। यही प्रभावशालीता में बाधा है। अगर आपको ऐसे लोगों का प्रचार करने के लिए शाकाहारी बनने की जरूरत है, तो भोजन के लिए भी जानवरों की जान लेने के प्रति संवेदनशील है तो मांस खाना छोड़ दे। अगर आपको बातचीत करने के लिए फर्श पर बैठने की जरूरत है तो फर्श पर बैठिए। अगर आपको किसी गांव में वंचित लोगों को संबोधित करने के लिए एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने की जरूरत है तो वह वस्त्र पहनिए। सुसमाचार के मार्ग में कोई बाधा न डाले, क्योंकि उस व्यक्ति का अनंत जीवन दांव पर लगा है जिसे आप मसीह का प्रचार कर रहे हैं। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं यहूदिया के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। मैं निर्बल के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। जैसा कि पहले कुरिन्थियों की पत्री में 9वें अध्याय में वचन 20 से 22 में हम देखते हैं। फिलिप्पी में कलीसिया की शुरुआत लीदिया नामक एक महिला के घर से हुई थी। वह और अन्य महिलाएं नदी के किनारे मिलती थी, क्योंकि उन दिनों नियम यह था कि आराधनालय शुरू करने के लिए कम से कम 10 पुरुषों, जो परिवार के मुखिया थे, उनका होना जरूरी था। हालांकि इतनी संख्या उपलब्ध नहीं थी, फिर भी महिलाएं नदी के किनारे याह की आराधना करती रही। इस अध्याय में वचन 13 में हम देखते हैं कि केवल महिलाएं नदी के किनारे प्रार्थना कर रही थी और पौलुस ने उनसे बात की। लुदिया के घर को अपना मुख्यालय बनाया। थिस्सलुनीके में पौलुस ने आराधनालय में बात की और कई प्रमुख महिलाएं उसके साथ शामिल हुई, जो कि हम अध्याय 17 में देखेंगे। यह बिरिया में भी हुआ। स्थानीय यहूदी समुदाय की प्रमुख महिलाएं आरंभिक कलीसिया में शामिल हुई, वो भी हम अध्याय 17 में देखेंगे। ध्यान दें कि लेखक ने सुनिश्चित किया है कि महिलाएं
शब्द का उल्लेख किया गया है। परमेश्वर के राज्य में सभी का स्वागत था और है। महिलाएं कलीसिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ तक कि यीशु ने भी कभी महिलाओं की उपेक्षा या अनदेखी नहीं की। वास्तव में पहली खुशखबरी वाहक वे महिलाएं थी जिन्होंने यीशु की तलाश करने की हिम्मत की जब शिष्यों ने खुद उन्हें छोड़ दिया था। महिलाओं ने हमेशा परमेश्वर की सेवकाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी को भी आपको इसके विपरीत न बताने दे। अध्याय 14 में हम देखते हैं कि पौलुस अपनी पहली यात्रा में साइप्रस और अपने गृह नगर के पश्चिम में बसे शहरों में यहूदियों को सुसमाचार सुनाता है। आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए भी विश्वास का द्वार खोल दिया। निश्चय ही पौलुस की दूसरी यात्रा में परमेश्वर इस द्वार को और भी अधिक खोल देंगे। यरूशलेम परिषद ने अन्य जातियों को सेवा जारी रखने के लिए हरी झंडी दे दी थी, जो कि हमने अध्याय 15 में देखा। पौलुस ने एक नए यात्रा साथी सिलास को शामिल किया था और अंताकिया की कलीसिया ने अपना पूरा समर्थन दिया था। उन्हें प्रभु की कृपापूर्ण देखभाल में सौंप दिया था, जो कि हमने अध्याय 15 में देखा। ये सभी कारक सहायक नदियों की तरह एक साथ बहते रहे, जिससे आगे की यात्रा के लिए उत्साह की एक उफनती नदी बन गई। अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस कई बंद दरवाजों से टकराया, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया होगा। उसके पास ये उम्मीद करने का हर कारण था कि दूसरी यात्रा भी पहली यात्रा की तरह ही सफल होगी। पौलुस ने सोचा होगा कि प्रभु यह क्या है। उसने और सिलास ने कई घंटों तक प्रभु से पूछा होगा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्योंकि परमेश्वर सर्वोच्च है, इसलिए वह हमारे जीवन के सभी दरवाजों को पूरा नियंत्रण रखते हैं। पूर्ण नियंत्रण होने के कारण परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब हमारी योजना के अनुसार किसी अच्छी चीज का दरवाजा बंद हो जाता है, तो यह अक्सर हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार किसी बेहतर चीज के खुले दरवाजे की ओर ले जाता है। जब तक हम परमेश्वर द्वारा खोले गए दरवाजे से नहीं गुजरते, तब तक हमें उन दरवाजों की जरूरत का एहसास नहीं होगा जिन्हें उन्होंने बंद किया है। परमेश्वर की आज्ञा मानने, उनकी इच्छा पूरी करने, बंद दरवाजों को स्वीकार करने और खुले दरवाजों से चलने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर आपको एक ऐसे दृष्टिकोण से सम्मानित करेंगे जो आपके पास अन्यथा कभी नहीं होगा। जब हम वचन 30 से 32 को देखते हैं तो हम समझते हैं कि पौलुस और सिलास को एक दासी के स्वामियों ने बंदी गृह में डाल दिया था, जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी और जिसने अपने स्वामी को मकीदुनिया में भाग्य बताने के द्वारा धन कमाया था। पौलुस इस दासी से नाराज था क्योंकि वह हर रोज उनका पीछा करती थी और दूसरों को बताती थी कि वे परमेश्वर के सेवक हैं जो उद्धार के मार्ग की घोषणा करते हैं। इसलिए पौलुस ने अपनी नाराजगी में दासी में मौजूद दुष्ट आत्मा को यीशु के पवित्र नाम में उससे बाहर आने का आदेश दिया। यीशु का शिष्य पौलुस यीशु के साथ अपने गहरे रिश्ते के कारण पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत ही भर गया था। दुष्ट आत्मा उस दासी से बाहर निकल गई और उसने अपने स्वामी के लिए भाग्य बताने के द्वारा अब धन कमाने का जरिया बंद कर दिया। इसलिए दासी का स्वामी पौलुस और सिलास से क्रोधित हुआ और उन्हें हाकिमों के सामने ले गया और उन पर अपने नगर में उपद्रव मचाने का आरोप लगाया। ये सुनकर लोगों की एक क्रोधित भीड़ उमड़ पड़ी और पौलुस और सिलास के कपड़े उतारकर उन्हें लोहे की बेंत से पीटने लगी और फिर उन्हें बंदीगृह में
बंद कर दिया। बंदीगृह में दारोगा को आदेश दिया गया कि वह उन पर सुरक्षित रूप से पहरा दे और उन्हें भीतरी बंदीगृह में डाल दिया गया और उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। लेकिन आधी रात के करीब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और जब वे ऐसा कर रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे भाइयों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दारोगा ने पौलुस और सिलास को ले जाकर उनके घाव धोए और तुरंत अपने घराने के साथ बपतिस्मा लिया। फिर वह उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें भोजन परोसा और अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर पर विश्वास करके बहुत खुश हुआ। परमेश्वर ने दारोगा और उसके परिवार को बचाने के लिए पौलुस और सिलास का इस्तेमाल किया जब वे उसके अधीन बंदीगृह में थे। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति का उपयोग दुनिया को खुद को बताने के लिए कर सकते हैं, अगर हम उनके प्रति वफादार हैं और उनके मार्गों पर चलते हैं। प्रभु हमें अपने जीवन के तरीके से दुनिया के लिए आपके सच्चे गवाह बनने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। जब हम वचन 31 को पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इस वचन को हम गहराई से अगर समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि पौलुस और सिलास फिलिप्पी के दारोगा से बात कर रहे हैं एक अविश्वसनीय घटना के बाद, जब परमेश्वर ने बंदीगृह के दरवाजे एक भूकंप के द्वारा खोल दिए जाते हैं। दारोगा डर गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उनसे पूछा कि उसे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। उनका जवाब सरल था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। दारोगा की कहानी बताती है कि कैसे सच्चा विश्वास तुरंत कार्यवाही की ओर ले जाता है। पौलुस के शब्दों को सुनने के बाद उसने प्रेरितों के घाव धोए, बपतिस्मा लिया और अपने सारे घराने समेत आनंद किया। तू और तेरा घराना शब्द परिवारों और समुदायों को प्रभावित करने के लिए व्यक्तियों के माध्यम से काम करने की परमेश्वर की इच्छा को उजागर करता है। जिस तरह दारोगा के परिवार ने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, उसी तरह मसीह के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रियजनों के लिए सुसमाचार का सामना करने के अवसर पैदा कर सकती है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 में 7वें वचन में है कि उद्धार एक आजीवन यात्रा की शुरुआत है। विश्वासियों के रूप में हमें रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलने के लिए बुलाया जाता है। हर कदम, चाहे प्रार्थना में, सेवा में या दृढ़ता में, उस एकमात्र पर भरोसा करना जिसने हमें बचाया है। तो चलिए विश्वास करें और उद्धार पाए। इस सत्य को हमारे जीवन का आधार बनने दे और हमारी गवाही को प्रज्वलित करें। हम समझते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। मनुष्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए वह परमेश्वर की आज्ञा मानने या न मानने का चुनाव कर सकता है। भले ही हमें हमारी सहमति के बिना बनाया गया है, लेकिन हमारी सहमति के बिना हमें बचाया नहीं जा सकता। मानवता के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना उनके पुत्र
यीशु के माध्यम से हैं। हमारे उद्धार के लिए केवल यीशु मसीह में विश्वास की आवश्यकता है। पतरस की तरह हमें भी प्रभु के वचन को याद रखना चाहिए। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, जैसा कि अध्याय 11 में है। बाइबल कहती है कि जो मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होगी, जो कि हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 7 में देख चुके हैं। अगर कोई वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो उसे जल और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बचाया जाए तो बाइबल सिखाती है कि परिवार के मुखिया को दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। हम यहोशू की प्रसिद्ध घोषणा को याद कर सकते हैं, जो कि यहोशू की पत्री में अध्याय 24 में वचन 15 में है, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि हमें अपने बच्चों और अपने घराने को उद्धार का मार्ग सिखाना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में क्या कहा। लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 में वचन 19 में, क्योंकि मैंने उसे इसलिए चुना है कि वह अपने बच्चों और अपने घराने को जो उसके बाद होगा निर्देश दे कि वे यहोवा के मार्ग पर चलते हुए धर्म और न्याय के काम करें। तो क्या हमारे लिए दुख के बीच प्रार्थना और स्तुति करना संभव है? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं ताकि लोग पहचान सके कि हम प्रभु द्वारा धन्य हैं और हम दूसरों से सच्चा प्रेम करते हैं? क्या हम अपने बच्चों और घराने के लिए आदर्श का काम करते और उन्हें उद्धार का मार्ग सिखाते हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।